नाश्ते में है आलू टमाटर की सब्ज़ी, पराठा और ये पेटीज दही मीठा वाला। पहले आप क्या खाओगे बेटा? तो इसको किनारे कर लीजिए। आइए नज़दीक आइए। छोटे 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 चलिए। कल मैंने पकौड़ी की सब्ज़ी बनाई थी और उसमें ग्रेवी कम हो गई थी क्योंकि अलविरा उस समय मेरा दिमाग बहुत ख़राब किए हुई थी। उस वक्त अलविरा इतना तूफ़ान मचाई थी कि मुझे सुकून चाहिए। सुकून मेरी जैसे ही बर्बाद कोई करता है ना, वैसे मेरा दिमाग और हाथ पैर सब उल्टा चलने लगता है। तो उस समय मैं बनाई और अच्छा नहीं बन पाया था, मीन्स ग्रेवी उसमें कम हो गई थी। तो सब कुछ अजीब सा फिक्का टेस्ट और अजीब सा देखने में भी नहीं अच्छा लगा था। और मैंने आज इसको फिर से ग्रेवी लगा दी है। उसी सब्ज़ी में आज ग्रेवी अलग से ऐड करके दही मंगा के दही वाली ग्रेवी बना के और उसमें ये ऐड कर दिया। अब ये बहुत टेस्टी लगेगी। और इसमें कस्तूरी मेथी भी ऐड कर दिया तो बहुत टेस्टी लगेगी। हम लोग सब्जियों को तुरंत इसमें से निकाल लेते हैं। सब्जियों को ना हम लोग तुरंत इसमें से दूसरे बर्तन में उड़े लेके, छोटे बर्तन जो फ्रिज में आ सके आसानी से। नहीं रख पाओगी तुम, वहाँ टेबल पर रखो, रख नहीं पाओगी। ये देखिए सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है। अभी आराम से कल तक चल जाएगी आपकी टेस्टी सब्जी। ऐसे कोई सब्जी मतलब गाढ़ी हो गई या पतली हो गई तो उसको फिर से सही किया जा सकता है। इसलिए मेरे लिए सुकून बहुत इम्पोर्टेंट कि एक सुकून ख़राब होने से जब खाना ख़राब हो सकता है तो लाइफ में और कुछ कितना ख़राब हो सकता है। इसलिए मेरे लिए सुकून बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ना किसी के सुकून को बर्बाद करती हूँ, ना अपना बर्बाद होने देना चाहती हूँ। मैं अपने सुकून के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरा सुकून चाहिए। मैं ज़ीरा मिर्चा मेरा ख़त्म हो गया तो कितने दिन से मैं सोच रही थी मुझे ज़ीरा मिर्चा पीसना है। और ज़ीरा मैं गोलू से कही थी ज़्यादा लाने को, और साथ में धनिया भी मंगाई थी सब सूखी वाली। तो गोलू क्या किया ना कि सूखी धनिया बहुत ज़्यादा ले आया और ज़ीरा कम ले आया है। तो इतने ज़ीरे में मैं इतना मिर्चा पीस रही हूँ, मुझे ये भी ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा और कम कर लेती हूँ शायद। हाँ बस इतना मैं पीसूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्चा होने से ना वो अजीब सा हो जाता है कड़वा। ज़ीरा मिर्चा घर में होना, काली मिर्च नमक होना बहुत ज़रूरी होता है। पहले मैं करेले का मसाला भी भून पीस के रख लेती थी, लेकिन अब नहीं रखती हूँ कि बाद में पहचान नहीं पाती हूँ करेले का है कि नहीं, और फिर वो मुश्किल हो जाता है पहचानने में। फिर वो ख़राब हो जाता है। नया पीस हो रही कि आगे छोड़ो ना, क्या सोचें इसके पीछे वक्त बर्बाद करें, चलो नया पीस देते। तो इसलिए मैंने अब करेले का मसाला पीस के नहीं रखती हूँ, फ़ौरन ही पीस लेती हूँ। जब बनाना हो ना तो फ़ौरन धो के मैं पीस लेती हूँ। कैसा बोल रहा है? फिर नीचे से ढीला हो गया है क्या? कुछ तो ये फेल हो रहा है। अब 4 साल हो गया ना। मैं चाहे जितना टेस्टी खाना बना दूं, लेकिन जब तक 2 लोग मेरी तारीफ़ नहीं कर देते नहीं मिलता है। एक मेरे घर की लिटिल मैडम हटो, और दूसरी मेरी अम्मी। तो लिटिल मैडम ने खाना खाया और रायता, इनको ये रायता की बहुत आशिक हैं। तो रायता के लिए बोली, मैं रायता बना के दे दी, लेकिन इनको बना के रख दी थी, लेकिन उसमें मिर्च, जैसे आज ज़ीरा मिर्च में पाउडर में मिर्च कम था तो वैसे ही बनाई थी।
तो इनको पसंद नहीं। इन्होंने कहा मम्मा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको ले जाओ। तो मैं पी चुकी हूँ, मैं टेस्ट कर रही हूँ तभी तो बनाई हूँ। तो फिर मैंने कहा कि लगता है मिर्च ज़ीरा मिर्च पाउडर कम है। नहीं, फिर मैं इसमें ज़ीरा मिर्च पाउडर और ऐड करी, तो फिर इनको कुछ सही से लगा नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा मैं ला रही हूँ, टेस्टी करके ला रही हूँ। मैं लेके गई, मैंने रायता मसाला मिला दिया, अब वो बहुत टेस्टी हो गया। अब लिटिल मैडम को बहुत अच्छी लगी है। पीना नहीं है तो छोड़ दो, मैं फेंक दूँगी। ऐसे बोलो ना, ज़बरदस्ती पिलाने खिलाने क्या कर रही हो। अब लिटिल मैडम का पेट भर गया और पकौड़ी निकाल के, पकौड़ी की सब्ज़ी थी बाहर फेंक दी है। सैलेड तो खाओगी, ये भी नहीं खाओगी, हद है, सब वेस्ट कर रही हो। बस मेरी शाम इसी, मतलब मेरी ये शाम ही है 11:40। अभी मुझे डस्टिंग है इस कमरे का, हल्का पोछा मारना है, इसी में बीती जा रही है। इनको बना के दो, ये छोड़ दे, इसको लेके जाओ, फेंको, बर्तन धो लो। मैं अपना काम कब करूँगी? भी मुझे फेस का एक्सरसाइज करना है, अभी मुझे फेस और नेक का एक्सरसाइज करना है। अब अपना काम कब कोई करेगा? इन्हीं सबसे फुर्सत नहीं मिलती है। रात के 2 बजने वाले हैं और मैंने अभी कपड़े प्रेस करके रख दिए, जबकि बेडशीट को मैंने रख दिया कि मैं नहीं प्रेस करूँगी। मैं अपनी सोना के कपड़े प्रेस कर रही थी, एक सूट मेरा भी था और सब सोना के कपड़े प्रेस कर रही थी। अब रात के 2 बजने वाले, इसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ खाना खाऊँगी शायद और फिर सोऊंगी। तो बस खाते खाते रखते, ऐसे कपड़ों को अपनी जगह पे रखते हुए खाना खाते खाते बच जाएंगे 2:30-3। और फिर सब लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतनी रात तक क्या करती रहती हैं, सुबह देर से क्यों उठती हैं, देर से दुकान क्यों जाती हैं। अब इतनी रात इन कामों को ख़त्म करूँगी तो सुबह लेट से ही उठूँगी ना, और लेट से उठूँगी तो घर के काम लेट से ही ख़त्म होंगे। और फेस एक्सरसाइज भी छूट गया था, वो भी कि जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उसको मैं नहीं छोड़ सकती। कमाना पूरी ज़िंदगी है और खाना भी पूरी ज़िंदगी है, लेकिन इसी ज़िंदगी में अपने आप को किस तरह से मेंटेन रखना है, किस तरह से पेश करना है, किस तरह की ज़िंदगी अपनी इस बॉडी को देनी है, वो भी अपने आप पे डिपेंड करता है। और मैं अपनी बॉडी को ऐसी अनसिस्टमेटिक तरीके से बल्गी बॉडी लेके नहीं चल सकती, और जो कि अनसिस्टमेटिक कहीं भी कुछ भी बढ़ते जा रहा है, मुंह लटक रहा है, पेट लटक रहा है, ऐसे नहीं जी सकती। तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा और घर को भी गंदा नहीं छोड़ सकती, खाना भी बनाना है ही मुझे। इसीलिए मैं अपने दुकान की फैमिली 3 लोगों को रखती हूँ, मतलब 3 लोग मिला के मुझे हैं। तो इसीलिए है क्योंकि मेरी दुकान को मुझे टाइम 50% दे सकती हूँ, 50% मुझे अपने घर को देना है, और उसमें इंक्लूडेड टू मी आल्सो, टू माय बॉडी आल्सो। तो इसीलिए मैं लेट से जाती हूँ। तो मैं और मेरी दुकान की जो मेरी फैमिली है उन पे मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं गलती सबसे हो जाती है, और कुछ कस्टमर्स भी इस टाइप के आते हैं कि इंसान कभी कभी हो जाता है उनके साथ, मतलब गुस्सा आ जाता है इंसान को बोलने में कुछ भी, तो वो बात अलग है। तो इसीलिए मैं लेट से जाती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि दुकान की फैमिली मेरी अच्छी है, अच्छे से संभाल रहे हैं सब लोग, और मेरे अफरोज भाई का बहुत सपोर्ट है। तो मैं लेट से जाती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एंजॉय नहीं करती रहती हूँ, मैं यहाँ पे काम ही करती रहती हूँ। घर की सफाई, कुकिंग, समटाइम्स यूटेंसिल्स, बर्तन भी मुझे धुलने रहते हैं, और फिर अपने क्लोथ वॉशिंग भी जो कुछ हो सकता है छोटे मोटे घर पे, तो ये सब करना रहता है। और फिर लेट से उठूँगी तो लेट से जाऊँगी, और उठूँगी तो लेट से जाऊँगी, घर के काम करना, एक्सरसाइज करना, ये सब भी तो रहता है ना, ये भी तो ज़रूरी है। मैं खाली कमा के खा के और मर नहीं सकती। जब तक ज़िंदा हूँ अपनी आप को भी मेंटेन करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए और काम तो कोई कर देगा, शॉप की फैमिली कर रही है, कभी कभी घर पे भी हेल्प मिल जाता है खाला से, या और लोग अपने घर पे मीन्स हेल्पर रखते हैं घर के लिए। लेकिन अपनी एक्सरसाइज, अपनी बॉडी के लिए जो कुछ करना है वो मुझे खुद करना है, उसको कोई काम नहीं कर देगा कोई, तो वो मुझे करना ही करना है। उसके लिए मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। खैर, अब जा रही हूँ सीरियल तर्किश देखने, और कुछ खाऊंगी और उसके बाद तब सोऊंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय, लव यू ऑल। मेरे यहाँ जो दिवाली में काम हुआ था उसके बाद से फिर गड़बड़ हो गया। जो यहाँ पर पानी का लीकेज हो रहा था ना फॉल सीलिंग में, वो अम्मी ने दिवाली के टाइम पे सही कराया था, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम फिर हो गई। और वो प्रॉब्लम रहती तो उससे क्या होता, जो पीओपी का बॉर्डर था यहाँ पर फॉल सीलिंग का, उसमें जो लाइट्स लगी थी ना उसमें शॉर्ट कर जाता, और शॉर्ट करके पूरी लाइट बरामदे में जितनी ना सब शॉर्ट कर जाता। अभी अम्मी ने दिवाली में सारी लाइट चेंज करवाई है, और ये पीओपी का बॉर्डर भी चेंज करवाया था, ऊपर छत सही करवाया था ना उसकी वजह से। तो फिर मैंने अम्मी को सलाह दी कि अम्मी यहाँ से, जब यहाँ से पानी का ना रिसाव है तो यहाँ छोड़ के ना वहाँ पर डायरेक्ट करा दो, तो वहाँ से सही, क्योंकि वहाँ से कोई रिसाव नहीं है तो वहीं से करा दो, ताकि बस इतना पीओपी नहीं रहेगा, इतना ही तो होगा।
तो अम्मी खैर मान गई, तो वही काम अब हो रहा है। और ये बड़ी अच्छी, इस बार ये अच्छा हुआ कि गर्मी अपनी उरूज पे होती शुरू हुई थी, उरूज पे आने के लिए कि बारिश शुरू हो गई। तो बारिश शुरू हो गई तो ये अच्छा हो गया कि वो गर्मी नहीं पड़ी जो तड़पने वाली गर्मी थी। 12:20 हो गए, मैं आप पराठा बनाने जा रही हूँ। मेरी बेटी नीचे वो चली गई तो मुझे सुकून मिल गया, वरना मैं पहले बना देती तब नहाती और बाकी काम बाद में करती। लेकिन वो नीचे चली गई, पकड़े के इंतज़ार में, पकड़ा आने वाला है ना, तो मुझे मिल गया कि जरूर मैं कर लूँ, क्योंकि सफाई करने के बाद ये आराम रहेगा ना कि नाश्ते के बाद बस अब डायरेक्ट काम ही करना है। बनाने जा रही हूँ अरवी की सूखी वाली सब्ज़ी, और उसमें हमारे यहाँ हमेशा मसाला पड़ता है ज़ीरा, लाल साबुत मिर्च, काली मिर्च और बड़ी इलायची। इसको भून के पीस के डाला जाता है। मगर आज मैं नया कुछ ट्राई कर रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ साबुत सूखी धनिया भी, और देखती हूँ आज की सब्ज़ी कैसे बनती है। इसको डालने के बाद में मुझे डर भी लग रहा है कहीं ये कुछ ख़राब ना हो जाए फ्लेवर। वैसे चलिए आज देखती हूँ, फिर बनने के बाद और टेस्ट करने के बाद बताती हूँ कि कैसी बनी है। ये मैंने मसाला पीस लिया, थोड़ा दरदरा सा, दरदरा मसाला रहता तो अच्छा लगता है। अभी सब्ज़ी छौंकूंगी, जब सब्ज़ी थोड़ी सी गलने लगेगी ना तब उसमें मैं शामिल करूँगी। एक तरफ मेरा चावल बन रहा है मीडियम फ्लेम पे। ये मीडियम फ्लेम से बनाने से क्या होता है ना कि चावल अच्छे से पक जाता है और लंबा भी दिखने लगता है, जो उसकी एक्चुअल साइज़ है ना वो आ जाती है। और तेज़ आंच पे पकाने से क्या होता है कि चावल पक तो जाता है, लेकिन अंदर से उसकी अपनी साइज नहीं हो पाती, बढ़ पाती है। जितना देर पानी रहता है उतना देर में जितना वो लंबा हो पाता है उतना ही होता है, और उसके बाद उसको धीमे आंच पे हम लोग कर देते हैं तो गल देने लगता है। और मीडियम आंच से क्या होता है ना कि धीमे धीमे वो चावल में पानी जज्ब होता रहता है और चावल अपनी एक्चुअल साइज़ में जाती रहती है और सॉफ्ट भी अच्छे से होता है। चावल के मामले में मैं खाला का बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि खाला को हमेशा जल्दी रहती है। मतलब ये बुराई खाला के सामने ही कर रही हूँ, खाला बैठी है, ये देखिए खाला मेरी बैठी है। ये चोरी तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब बात सामने। बाकी रात में आटा भी गूंद दूँगी, चपाती बनाना रह जाएगा और सब्जी तो छोड़ दूँगी। एकदम मैं बैठूँगी नहीं, बैठो तो आलस आ जाता है। खाना जो अरवी काटी थी वो अच्छे पतले पतले लंबी लंबी काटी थी, मगर क्या है ना कि खाने में इतनी बड़ी बड़ी चपाती निवाले के साथ कैसे आएगी, ये इतने लंबे लंबे, तो इसलिए मैं एक का दो कर देती हूँ ताकि खाने में आसानी रहे। तो ठीक है भैया। मीन्स खाने के
टाइम आसानियों को भी सोच रही हूँ मैं बनाने के लिए। मैं कोई भी खाना बनाती हूँ तो मैं खाने के टाइम आसानियाँ रहें। अब ये नहीं कि उसको बार बार तोड़ना पड़े खाने के टाइम, है ना, बाइट में, वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। जो मतलब तक महसूस होता है ना कि एक थोड़ा है। तो क्या हुआ, ज़्यादा थोड़ी गिरा होगा, थोड़ा गिरा होगा, गर्मी है, क्या हुआ। अब बेटा आज तुमको नहाना आना होगा तो जाके खाना पीना नहा के कपड़ा बदल लेना, क्योंकि आज हम कपड़ा नहीं धुल पाएंगे। रात हो जाएगा, हमको सफाई करते करते तो हम बताओ कहाँ धुल पाएंगे। वही खाना अम्मा धुल देगी तुम्हारा गंदा गंदा कपड़ा। हाँ वही नहा लेना, चप्पल जाके खा लो, तुम जाओ खा लो। तो क्यों आधा गिलास गिराया तुमने? तुम्हारे ऊपर कौन शैतान था क्या? हाथ में लिए हो तुम ही, और तुम ही गिरा रही हो, कोई दूसरा तो गिरा ले रहा है। नहीं हो जाता है, गिर गया तो गिर गया। चलो ठीक है, आखिर तुमको कपड़ा बदलना था, जाओ नहा के। मैं ये नहीं कि चाय पानी ऐसे गिराने लगो, चाय भी गिराने लगो अपने ऊपर। हाँ ना, चाय से पूरा सोफा पूरा सब चीज हो जाएगा, तुम जल भी जाओगी। मुझे लगा तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया, निकाल लेती हूँ। बेकार में ज़ाया जाएगा, ऐसा रहेगा किसी और सब्जी में इस्तेमाल हो जाएगा। मैं इसमें हल्का नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मसाला मैंने पीसा है ना, तो उसमें भी नमक था। नमक मैंने मिलाया था पहले भी, तो इसलिए कम नमक शामिल कर रही हूँ। मगर हाँ इतना भी जानती हूँ कि उतना नमक एनफ नहीं है, जितना उस मसाले में पड़ा हुआ है उतना एनफ नहीं है इसके लिए, तो थोड़ा सा अलग से शामिल कर देना। मेरा चावल कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आप इसको डायरेक्ट देखते बिना कैमरा के तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें मैंने एक बात आप लोगों से कहनी थी, आज का मौसम बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बहुत अच्छा, मार्केट में कोई इंसान मतलब लेने वाले नहीं, बस एक दो लोग गुजरते हैं। जैसा कि हम लोग सीरियल में कैसे भी गांव का सीरियल दिखाते हैं, गांव का मार्केट का जब शूट करते हैं, गांव के मार्केट में तो कैसे रहता है, एक दो इंसान ऐसे निकल रहे हैं, और खूब बहुत सुहावना मौसम है। तो हमारे यहाँ भी आज बहुत सुहावना मौसम है, बदली का मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है, और एक दो लोग निकल रहे हैं, बहुत अच्छा प्यारा मौसम है। जैसे कि तो इस मौसम में ये याद आया कि आजकल मतलब मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ऐसे, क्योंकि जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उसमें परमिला भी शामिल है। तो वैसे मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं हिस्ट्री हमेशा सुनती रहती हूँ। एक चैनल है हिस्ट्री का, 2 चैनल है, मतलब हिस्ट्री बताने को तो बहुत सारे चैनल बताते हैं, लेकिन अनाप शनाप बिना वजह बिना सर पैर के बताते रहते हैं। वो मुझे बातें मुझे अनाप शनाप बातें भी नहीं बर्दाश्त है, या कोई न्यूज़ हो इसलिए मैंने न्यूज़ चैनल छोड़ दिया, या कोई किसी चीज़ को कवर कर रहा हो बैक हिस्ट्री का या प्रेजेंट का, मुझे नहीं पसंद है। झूठ और बातें करने के जिसको तरीके नहीं हो, कहाँ से शुरू करना है कहाँ खत्म, मुझे बिल्कुल नहीं, मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है।
हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, एक चैनल, 2 चैनल है जो बहुत अच्छा है, एक मैन है, एक वुमेन, दोनों अलग अलग चैनल है, तो दोनों को ही मैं सुनती हूँ। तो सुन रहे थे तो हम लोगों ने सुना था शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ की शादी मुमताज़ से कैसे हुई थी। शाहजहाँ कहीं घूमने गए थे मार्केट में और मुमताज़ महल कुछ बेच रही थी। वो उसी पैसे से गरीबों की मदद करती थी। वो भी अच्छी फैमिली की, मतलब कि उनकी की हुई रिश्तेदार थी, उनकी सौतेली माँ की भतीजी थी शायद, है ना। नवाब को मेला नहीं लगवाते थे। हाँ, मेला लगवाते तो उसमें वो कुछ बेच रही थी, गरीब, उससे गरीबों की मदद करती थी। और वो शाहजहाँ की सौतेली मम्मी की भतीजी थी, तो उनकी नज़र उस पर पड़ गई और उन्होंने पता लगवाया। फिर उनको उनकी रिश्तेदार निकली, फिर मंगनी हो गई बड़ी धूमधाम से। फिर शादी, वो 16 की थी, वो 14 की थी शादी, जब वो 20 की हो गई तब शादी हुई थी। तब तक तो शाहजहाँ ने उसकी उस बीच दौरान 3 शादियाँ की थी शायद। तो उस दिन से हम लोगों को एहसास हुआ, जैसे इमेजिन करने लगी मैं कि मैं भी मार्केट मेरा भी मार्केट में दुकान है, मैं भी बैठती हूँ। अल्लाह वल्लाह किसी बादशाह के लड़के को इधर से गुजारता, उसकी नज़र मुझ पे पड़ जाए, कोई राजकुमार की नज़र मुझ पे पड़ जाए। खैर बात ये है कि इधर से बादशाह गुजरेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ खास भी नहीं है हमारे एरिया में। बाप तो बादशाह लोग भी बड़े बड़े शहरों में ही जाते हैं। और नहीं, बलरामपुर चला आए, बलरामपुर की सड़कों को देखने चले आए कि चलिए बलरामपुर शहर की सड़कें कैसी है, मार्केट कैसा है। उसकी नज़र मुझ पे पड़, मैं इमेजिन करने लगी कि शायद ऐसा हो नहीं सकता है। हम ही लोग चले किसी नवाब की शहर वहाँ। हाँ, दूसरी टॉपिक ये थी कि वैसे तो मैं कोई चीज़ नहीं मानती हूँ, मैं बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ। मैं जो जादू टोना दुआ ताबीज़ नज़र कुछ नहीं मानती हूँ। और नज़र किसी बात पे, क्योंकि फैमिली में ऐसे रहती जो आप दिन रात सुनोगे, मतलब हमारा जो माशरा है यहाँ पर नज़र वगैरह तो हर जगह मानते हैं लोग। तो थोड़ी थोड़ी बातों पे कभी कभी मुझे भी लगने लगा कि नज़र कुछ चीज़ों पे, जैसे खुशियाँ, आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ एक्सप्लोर कर दो तो कहीं ना कहीं उसमें नज़र, मतलब खुशियाँ में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो खैर उस पर थोड़ा बहुत ज़रा बराबर यकीन होने लगा है खुशियों पे, और किसी चीज़ पे नहीं। जैसे लोग कहते हैं खानों पे लग जाता, कपड़े पे लग गया, फलां पे लग गया, इस पे लग गया, तो मैं सब नहीं मानती हूँ। लेकिन अगर लगता है नज़र तो कोई मेरी लड्डू पे नज़र लगा दे, मैं बहुत परेशान हूँ कि कोई जो नज़र लगाने वाला मेरे लड्डू पे नज़र लगा दे, क्योंकि मैं आधा किलो लड्डू एक दिन में खा लेती हूँ मीन्स। और किसी दिन तो लड्डू इतना खा लेती हूँ कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, लड्डू खा के ही सो जाती हूँ। तो और जब खाती हूँ ना तो खाती ही रहती हूँ, मुझे भूख नहीं भी रह जाती है तो भी मैं खाती ही रह जाती हूँ लड्डू। पता नहीं मुझे लड्डू से क्या है, कोई मेरे लड्डू पे नज़र लगा दे, मैं इसके लिए परेशान हूँ। अफरोज भाई, कोई नज़र लगाने वाले को जानते हो? नज़र झाड़ने वाले को तो सब जानते हो। सबों को मीठा नहीं पसंद है, तो इसको भी नजर नहीं पसंद, मीठा नहीं पसंद है, किससे नजर लगाओ? ठीक है, मीठा पसंद है जी। बोलो तुम्हारे यहाँ जाने पहचाने में किसी को मीठा बहुत पसंद हो, उसके सामने से लड्डू लेके आओ, तो मेरी पित्ता लड्डू खाती, इतना लड्डू खाती हूँ, नजर लगा दे। कोई लड्डू पे नजर लगा दे मेरे, क्योंकि मैं अब लड्डू छोड़ना चाहती हूँ। मुझे इसलिए डर लगने लगता है, इतना मीठा खा के ना थोड़ा डर लगने लगता है शुगर का। किसी भी चीज़ की ज़्यादती हमेशा बुरी होती है, तो लड्डू की ज़्यादती बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ एक ही तरीका है, मैं तो नहीं रोक सकती हूँ उसको, कोई नज़र लगा दे। जैसे लोग कहते हैं ना नज़र लग गई, तब से मेरा बच्चा नहीं खाता, तब से मेरी बेटी नहीं खाती है, मुझे भी कोई नज़र लगा दे, लड्डू मैं ना खाऊँ। अब वो किसी नज़र लगाने वालों को ढूंढो। नज़र झाड़ने वालों को लोग ढूंढते, मैं नज़र लगाने वालों को ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई नज़र लगा दे। पर मेरा नज़र लगाने वालों को ढूंढो कोई, जो मेरे लड्डू पे नज़र लगा दे और मैं बोलो लड्डू छोड़ दूँ। रानी साहिबा लेटी हुई हैं, नहीं प्रिंसेस है मेरी। अब मम्मा प्रिंसेस का पैर दबाएगी। मेरी प्रिंसेस थक जाती है काम कर करके ना, बहुत काम करती है ना मेरी प्रिंसेस। मालिश कर दूँ क्या प्रिंसेस? अभी हाथ धुलना पड़ेगा। हाँ देखो आराम से लेट के घूम के बकरा पूरा दिन करके और बस अब आई मालिश कराने। और हमारा बकरा जा रहा ही नहीं, मेरा पिल्लू हो गया। और उधर इनकी मम्मा सो रही हैं। मेरा अप्रैल फूल आज बन गया। क्या है अप्रैल? नहीं बेटा, अप्रैल फूल हम लोग नहीं मनाते। हम इंडियंस अप्रैल फूल मनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को अपने कल्चर को अपनाना है, ठीक है। और हम हम लोग फूल फिल ये सब नहीं मनाते, हर दिन मस्त है।
हर दिन मजाक का है, हर दिन मस्त है, थोड़ी मस्ती है, थोड़ा मजाक है, थोड़ी खुशी है। थोड़ी खुशी। हमारे तो बनाना ही पड़ता है मदद से। और बच्चा डे कब है देखें, चिल्ड्रन डे कब है मेरे बच्चों को, कब है? देखती हूँ कब है। मैं अपने बच्चों का पैर हमेशा ना किचू किचू करता हूँ। ये भी मीठा है, ये भी बहुत मीठा है। मेरे बच्चों का पैर रसगुल्ला है, लगा रसगुल्ला। अपने बच्चों को ऐसे पारू करता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सारे छोटे बच्चों के हाथ और पैर को बहुत प्यार करती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है छोटे छोटे हाथ और पैर तो मुझे छोटे बच्चों के बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे बच्चों का तो और अच्छा लगता है।